हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका हिंदी से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया टॉपिक है। क्रिया टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। और क्रिया टॉपिक है, इसमें सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, द्विकर्मक क्या होती है, या फिर पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा इसका कलर चेंज कर लिया जाए। ये हो गया, चलो आगे देखते हैं। पहला सवाल है आपका, कह रहा है कि वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो आपने सुना होगा कि अगर आना और वाना लगाते हैं, एक आपने ऐसे लिख दिया आना और एक लगा दिया वाना। तो आना से लगा के जब जो मूल धातु में लगाओगे आना, तो उसमें बनेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे में वाना अगर लगाओगे दूसरी बार में, तो बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये कैसी क्या क्रिया होती है, जैसे उस बंदे ने उस नौकर से कपड़े धुलवाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें होगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी होगी भैया, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मैं दूध पीकर सोता हूँ। देखो भाई, इसमें सिंपल सा है, उस बंदे ने पहले दूध पिया होगा। अगर दूध पीने के बाद में उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने भैया हाँ, उस बंदे ने सो गया है। तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा मतलब होगा कि ये एक काम के बाद दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, तो ये होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल, सही वाला हो गया। अगला सवाल है, रजनी रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सा शब्द जोड़ने से यह सकर्मक क्रिया बन सकती है। तो ओढ़नी, ओढ़नी तो इससे तो नहीं बनेगा, ठीक है। सकर्मक समाचार पत्र। अब देखो यहाँ पर अगर इस वाक्य को, इसको देखते हैं, इस शब्द को देखते हैं, इसे लिखा है रजनी बत्ती जलाकर समाचार पत्र अपने कमरे में पढ़ रही है। फिर अगर हम क्या लगा के इसमें पता करते, तो रजनी कमरे में बत्ती जलाकर क्या पढ़ती है, तो समाचार पत्र पढ़ती है। तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, समाचार पत्र हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि इनमें से पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा सही विकल्प है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया के बाद जस्ट दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। सिंपल है, तो यहाँ पर देखना, पहला ऑप्शन दिया गया है कि समय पर सोना अच्छी बात है। तो इसमें तो भाई एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया शुरू नहीं हुई। हंसने वालों को मना करो, ये तो मना करने की बात आ रही नहीं। वह नहाकर पूजा करेगा, तो नहाएगा फिर पूजा करेगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, सा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो सकर्मक क्रिया पहचानने का है कि डूबा, बहा, गाया, फिर बैठा। तो इसमें हो जाएगा गाया, गाया, ठीक है। उसने गीत गाया, ठीक है, गीत गाया, ऐसे करके बना सकते हो, बन जाएगा। सूर्य पूर्व पूर्व से निकलता है, कौन सा पक्ष है इसमें, पूर्वकालिक है, सातत्य बोधक है, नित्यात्व बोधक है, आवृत्ति मूलक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति मूलक, इसमें कहा जाता है, क्या, आवृत्ति मूलक कहा जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल देखो क्रिया से इसमें पता चलेगा, ठीक है। मतलब अभी कार्य संदिग्ध अवस्था में है या नहीं है, इस तरीके से अगर जिसमें हुआ उसने पढ़ाई कर ली होगी, कह रहा है उसने पढ़ाई कर ली होगी। फिर उसके बाद में क्या है, फिर क्या, बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। तो संदिग्ध वाली बात हो रही, तो इसमें बच्चे स्नान करते होंगे, कर रहे होंगे कि नहीं हो रहे, इसमें कोई क्लियर पता नहीं किसी को, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण बताइए। तो अपूर्ण मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अब भूतकाल में भी वो भी बात हो रही है, जैसे वह आकर बैठा ही है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, उसने गाना गाया होगा, किसी जगह कथा होती थी, अच्छा होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया,
इसमें किसी जगह कथा होती थी, अभी पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है, हुई भूतकाल की चर्चा हो रही, तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रणार्थक क्रिया नहीं है? कौन सा शब्द? तो देखो आप सिंपल सा पहचानो, क्या पहचाना? आना वाना पहचानना है। तो इसमें लास्ट में आना हो गया, इसमें वाना हो गया, इसमें जगाना, इसमें आना वाना है नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा समझना वाला, गलत हो जाएगा। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया से आपका अकर्मक क्रिया से कह रहा है कि अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है? अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। प्यासे को पानी पिलाओ, उसने मुझे कहानी सुनाई, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, माँ बच्चे को सुलाती है। तो इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म ना हो, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। तो इसमें कैसे पहचानोगे? इसे क्या लगाओ आप? जैसे बच्चा क्या रो रहा है, तो क्या खिलौना रो रहा है? अरे नहीं, ये ठीक है। तो बच्चा बच्चा क्या क्या रो रहा है ऐसे लगाओगे, तो क्या क्या उत्तर इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें उसका मतलब अकर्मक क्रिया। जैसे लिखा है उसने मुझे कहानी सुनाई, तो उसने मुझे क्या सुनाई? तो कहानी सुनाई। तो इसका तो उत्तर मिल गया भैया, इसका मिल गया कहानी सुनाई। अगला देखो, जैसे आपका कह रहा है कि इसमें पहचानो, प्यासे को पानी पिलाओ, तो प्यासे को क्या पिलाओ? तो प्यासे को पानी पिलाओ, तो आपका सकर्मक क्रिया होगा। माँ बच्चे को सुलाती है, तो माँ माँ क्या सुलाती है? बच्चे को सुलाती है। इसमें भाई देखना है एक बार, ठीक है, क्या आएगा इसका उत्तर होगा। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो विधि विधान करते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्रिया उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? क्रिया उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर होगा क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? अकर्मक मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें सकर्मक खोजना है, तो सकर्मक खोजना है तो खोज लेते हैं। देखो भैया, इसमें सकर्मक क्रिया जैसे कह रहा है जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। तो देखो इसका उत्तर जो होगा आपका यही वाला हो जाएगा, छोटे बच्चे जो हो जाएंगे, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। फिर लिखा है सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया नहीं, क्योंकि इसमें कर्म है। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, इसमें भी आपका क्या कह रहा है? अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है, अकर्मक क्रिया नहीं। इसमें तो भाई सकर्म, अच्छा अकर्मक नहीं है तो सकर्मक है, ठीक है। किसमें अकर्मक नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, तो इसमें भैया छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, तो ये हो गया आपका। चलो अगला देखो सवाल, कह रहा है कि कौन सा गलत विकल्प है? इसको आपको सही से अच्छा करना है, समझना है। तो वह चतुर निकला, क्या कह रहा है? कौन सा गलत विकल्प है? कौन सा गलत विकल्प है? अच्छा, कह रहा है कि वह चतुर निकला, तो वह क्या निकला? चतुर नहीं भी है, ठीक है, ये सकर्मक नहीं, इसमें होगा अकर्मक। तो यही पहले वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, वह कॉलेज से आकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक है, क्योंकि कॉलेज से आया फिर सो गया, तो ये तो सही, इसमें मैच है। उसने आम खाया, तो क्या खाया? आम खाया, तो ये सही सकर्मक है। मोर नाचता है, मोर क्या नाचता है? तो ये भी सही अकर्मक क्रिया इसमें। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा वह चतुर निकला। ये सकर्मक क्रिया इसमें लिखा, लेकिन गलत है, ये अकर्मक क्रिया होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? अकर्मक क्रिया का वाक्य पहचानना है आपको, ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया का वाक्य। जिसे लिखा है कि राम गिलास से दूध पीता है, राम गिलास से दूध पीता है। अच्छा भैया, राम गिलास से दूध पीता है। फिर लिखा है कि अच्छा, लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है, लड़का लड़का क्या खेलता है? खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका मतलब सही है, ये सकर्मक है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, तो लड़कियां क्या पढ़ रही हैं? पुस्तकें पढ़ रही हैं। राम गिलास से दूध पीता है, राम गिलास से क्या पीता है? दूध पीता है। तो ये सभी में, इन सभी में क्या है? इन सभी में आपका सकर्मक क्रिया है। लास्ट बचा क्या आपका? कह रहा लड़की गा रही है, तो लड़की क्या गा रही है? ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, तो आपका ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए।
देखो भैया, पहला सवाल है आपका, कह रहा है कि राधा अभी जयपुर होकर आई है। ठीक है। बंदर केला खाता है, सकर्मक क्रिया का पहचान है, तो बंदर क्या खाता है? केला खाता है। तो उत्तर तो यही मिल गया आपका। चलो आगे देखते हैं, उत्तर आपका यही है। फिर कह रहा है आपसे कि सांप रेंगता है, सांप क्या रेंगता है? तो गलत है, इसमें आपका अकर्मक क्रिया है। फिर आपका है, ये आपका पूछ रहा है कि आ, अब मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं, तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कर्म है ही नहीं, तो आपका ये, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा राम है। जो बंदर केला खाता है, तो बंदर क्या खाता है? केला खाता है भैया। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ये बी वाला उत्तर। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इनमें से कौन सी क्रिया है? अविनाश को उसने पढ़ाया, मोहन ने किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। तो सकर्मक क्रिया है भैया इसमें, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रिया जहाँ पर दो क्रियाएं, जैसे माली ने पौधों को अ, पौधों को संयुक्त क्रिया होती है जहाँ पर क्या होता है? दो क्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में आपका होता है कि अ, उसको, अरे क्या होता है? गाय। हाँ, जैसे राधा ने गाय को चारा खिलाती है, तो गाय को, ये हो गया गाय को, और क्या खिलाती है? चारा। अच्छा, तो इसमें दो कर्म हो गए। ठीक है, ये दो कर्मक हो गया। जैसे हम आपसे कहना चाह रहे हैं सकर्मक संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है फूल फूल खिल रहे हैं, फूल खिल और रहे हैं। ठीक है, तो देखो खिलना एक क्रिया हो गई और रहना, तो ये दो क्रिया हो गई, तो मतलब संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है राम विद्यालय पहुंच गया। क्या लिखा है भैया? जैसे लिखा है आपका राम, कहाँ चला गया भैया? जैसे लिखा है राम राम विद्यालय, राम विद्यालय विद्यालय पहुंच गया, पहुंच और गया, तो पहुंचना एक क्रिया हो गई, एक हो गई गया वाली, तो दो क्रिया हो गई, मतलब संयुक्त क्रिया हो गई। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग? पूर्वकालिक मतलब पहले क्रिया हुई होगी, फिर उसके बाद जस्ट दूसरी क्रिया हुई है, किसी कार्य क्रिया के पहले एक क्रिया हुई। तो देखो, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, तो बिल्कुल पहले वाला ऐसे ही हो गया। ठीक है, पहला वाला। मोहन पत्र लिखता रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, तो हे में भाई ऐसा कुछ नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं। किस वाक्य में आपका क्रिया सकर्मक रूप में है? सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म होता है। तो जैसे वह नहाकर आया है, तो वह क्या आया है? नहीं, उत्तर है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया भैया? आम खाया। तो मतलब आपका उत्तर आपका बी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल सही वाली बात है। 19, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ेगा, तो उसे कर्ता वाला, तो मतलब अकर्मक क्रिया होगी, वो अकर्मक क्रिया होगी। 20वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आप बताइए कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, पहले नहाऊंगा फिर धोऊंगा फिर, ठीक है, नाश्ता करूंगा, मतलब क्या होगा? इसमें पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अगर आपका क्रिया से संबंधित कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो उसमें कमेंट में करना, क्वेश्चन कर देना, आपको जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट वगैरह भी कर देना। और चैनल को, अगर चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।